बोल मेरे परमहंस महाराज की जय। अमृत वेला। हम सब जानते हैं कि अमृत वेले का कितना महत्व है, और अमृत वेले का आजकल साइंटिस्ट लोग भी इस पे बहुत सारी रिसर्च करके बता चुके हैं कि अमृत वेले का बहुत महत्व है। जबकि हमारे संत महापुरुषों ने कई हजारों सालों पहले से ही बता दिया कि अमृत वेले की बेला में अमृत बरसता है, मतलब कि भगवान अपनी दया मेहर कर रहे होते हैं और जो काल माया का जोर है वो कम होता है। चलो आज समझते हैं कि वैज्ञानिक किस भाव से इसको समझाते हैं कि इस समय में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राण ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगर मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। इस समय का सबसे अधिक महत्व ये है कि इस समय में जो भी बात बार बार मन में दोहराई जाती है, जिसका ध्यान किया जाता है, जो भी पांचों ज्ञान इंद्रियों से सुना या देखा जाता है या महसूस किया जाता है, वो हमारे अवचेतन मन में संचित हो जाता है और सारा दिन हमें याद आता रहता है। इसीलिए इस वेला का सबसे अधिक महत्व परमात्मा के भजन सिमरन के लिए किया जाता है। इस समय में किया गया सिमरन पूरा दिन चलता रहता है, जिससे मन पूरा दिन शांत और आनंद में रहता है। तो साइंटिफिकली रिसर्च में भी यही सामने आया है कि इस समय में हमारा जो चेतन और अवचेतन मन होता है वो शांत होते हैं, और कोई भी चीज हम उसमें डाउनलोड करना चाहें, अपने अंदर लेके जाना चाहे, फट से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फोन है, कंप्यूटर है, उसमें किसी ऐप को डाउनलोड करना है तो आपका वाईफाई अच्छा होना चाहिए, आपका नेट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है और वाईफाई स्ट्रांग नहीं है तो वो ऐप को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगाएगा। कोई भी ऐप यूज करनी है, कुछ डाउनलोड करना है तो कितनी ही देर बफर करता रहेगा, धीरे धीरे डाउनलोड होगी। इसी तरह अगर नेट स्ट्रांग है, वाईफाई आपके पास अच्छा है, तो उस फोन में कुछ भी डाउनलोड करना होगा, कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा, फट से हो जाएगा। इसी तरह जब हम सुबह सुमिरन में बैठते हैं, अमृत वेले में बैठते हैं, उस टाइम जो वायुमंडल होता है वो उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, जो कि हमें शांत मन से कुछ भी अपने अंदर डाउनलोड करना है, अपने अंदर लेके जाना है, उसको समझना, गहराई में जाना है, तो हम फट से कर लेंगे। जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि कुछ पढ़ना तो सवेरे उठ के पढ़ा करो, ताकि तुम्हें अच्छे से वो समझ में आए। क्यों? क्योंकि उस टाइम वायुमंडल ऐसा होता है कि आपको थोड़ी ही देर में सब चीज समझ आने लगती है, वो अच्छे से याद होने लग जाता है। और संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम अमृत वेले में बैठकर ध्यान करेंगे, सतगुरु को याद करेंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे, उस नाम का सुमिरन करेंगे, तो हमारे वो नाम का सुमिरन अंदर गहरा उतर जाएगा। और जब वो नाम का सुमिरन हमारे अंदर गहरा उतर जाएगा, अपने सतगुरु की याद हमारे अंदर ऐसे बस जाएगी, दिन भर वही वाइब्रेशंस हमें मिलती रहेगी जो हमारे पास सुबह अमृत वेले में थी। तो अमृत वेला स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम है। जैसे दिन के 8 पहर होते हैं, 8 पहर, 4 पहर सुबह से शाम तक, और 4 पहर शाम से रात तक, अर्ली मॉर्निंग तक। तो जो कहते हैं संध्या का समय और अमृत वेले का समय होता है, वो सबसे स्ट्रांग होता है। अमृत, जैसे खेती करते हैं, खेती के सही टाइम में बीज डाल दो
और फिर सही टाइम पे ही वो फसल उगेगी और किसान उसको काट सकता है। इसी तरह जो संध्या का समय होता है, संध्या के समय हमें अपने अंदर थोड़ी देर एकाग्रचित होकर बैठकर अपने मालिक का ध्यान करना है, वो बीज डालना है। और वो बीज डाल देंगे तो जब अमृत वेले में हम उठकर बैठेंगे तो वो बीज हमें फल देगा। तो ये एक साइकिल है। अगर हम साइकिल को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तब हम अमृत वेले के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं और हमें फल की भी प्राप्ति होगी। अगर हमने बीज ही नहीं डाला तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? तो बीज डालने के लिए संध्या के समय जैसे आरती करते हैं, थोड़ी देर भजन कर सकते हैं। और सोने के समय बहुत जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको हम सबको मिलकर अपने अमृत वेले को सुधारना है, स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम अमृत वेले में उठकर भजन सुमिरन कर सके, तो हमें अपना शाम का, रात का अभ्यास करना होगा। रात को सोने से पहले हमें सतगुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों का ध्यान करना है। थोड़ी देर नाम सुमिरन कर सकते हैं। नाम सुमिरन नहीं करनी तो गुरु महिमा में ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं सोने से पहले। गुरु महिमा ने नहीं करनी है तो सिर्फ 5-10 मिनट ऐसे संकल्प कीजिए कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं कि आज मेरा दिन ऐसे रहा, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था। अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब अपने सतगुरु को, अपने इष्ट को दे। जब हम अपना हिसाब किताब उनके साथ खत्म करें, फिर उनका शुक्रिया अदा करें कि शुक्रिया, आपने ये मेरा दिन ऐसे प्रोसेस में किया, मुझे शक्ति दी कि मैं ये दिन अपना पूरा कर सका, और मुझे अब शक्ति दीजिए कि कल का दिन मैं इससे अच्छा करूं। अगर मैं आज 10 मिनट भजन किया, मैं कल 20 मिनट बैठ सकूं और सुबह मैं अपना अमृत वेला सुधार सकूं, मैं आपसे मिल सकूं, आपसे बातें कर सकूं, मैं भजन सुमिरन में बैठ सकूं। जो आपने 5 नियम श्री दरबार के हमें दिए हैं, मैं उनको फॉलो कर सकूं। रात को अपने इष्ट थे, अपने मालिक से जब हम ये बात शेयर करते सोएंगे, अपना ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएंगे, उनसे विनती करके, प्रार्थना करके सोएंगे, तो हमें अवश्य ही सवेरे अमृत वेले में वो खुद उठाने आ जाएंगे। तब हमें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हमारी बाह पकड़ के उठाएंगे हमें कि उठ, अब अमृत वेला हो गया है। लेकिन केवल हमें रात को, शाम को इस बीज को अंदर डालना है, क्योंकि अगर बीज नहीं डाला तो अमृत वेले में हमें वो एकाग्रता नहीं मिलेगी। अगर हम अलार्म से उठ भी जाते हैं तो हम जो रात को सोच के सोए थे, घर की, परिवार की, जॉब की, बिजनेस की, या किसी इधर उधर की बातों को सोचकर सोए थे, जब सुबह भी उठेंगे तो सबसे पहले वही बात से स्टार्ट करेंगे कि ये काम बाकी रह गया था, कि आज किसी ने आना था, रात को सोच रहे थे कि कल हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं और हमें सुबह उठ के ये सारे काम करने हैं, तो ये बातें सोच कर हम सो गए। और जब सुबह उठे तो फिर वही भगदड़ में उठेंगे कि आज किसी ने आना है, मुझे ये बनाना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे वर्क करना है। ये सब बातों में हम अपना अमृत वेला भूल जाएंगे, तो ना फल मिला, क्योंकि बीज तो डाला ही नहीं। जैसे बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। कहते ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो यही बात है, जब रात को सोने से पहले हम अपना अमृत वेले की एप्लीकेशन श्री गुरु महाराज जी को दे देंगे कि मुझे अमृत वेले में इतने बजे उठना है, ताकि मैं आपसे उठकर बातें कर सकूं, आपसे मिल सकूं, आपका ध्यान कर सकूं, आपके बताए हुए नियमों का पालन कर सकूं। तो अमृत वेले में श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर हमें उठाते हैं। केवल और केवल हमें अपना बीज सही समय पर सही तरीके से डालना होगा। अदर कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि हमारा अपना खान पान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत हैवी खाकर सो जाएंगे तो हम सुबह उठने में हमें प्रॉब्लम होगी। एक बार की बात है, आप सबने सुना होगा सूफी संत राबिया। तो ये
राबिया जी के काफ़ी फॉलोअर्स हो गए थे। उनको मानते थे। एक बार उनके जितने भी भगत थे, फॉलोअर्स थे, उन सबको एक ही सपना आया। उन्होंने सपने में क्या देखा कि राबिया संत जो है वो मर गई। सब सुबह हैरान हुए, मुंह से बोले नहीं बनता था कि ये कैसा सपना। लेकिन आपस में जैसे जैसे लोगों ने शेयर किया, मुझे ये सपना आया, तो दूसरे ने कहा मुझे भी ये सपना आया। ऐसे ही हजारों लोगों को एक जैसा ही सपना आया कि राबिया मर गई। सब हैरान हो गए कि पता नहीं ये क्या मैसेज था भगवान की तरफ से। तो वो भगवान के मैसेज को समझ नहीं पा रहे थे, तो सब मिलकर सोचते हैं कि चलो हम अपने पीर के पास चलते हैं, राबिया जी के पास चलते हैं। जब वो निकले, राबिया जी के घर के बाहर भीड़ लग गई, तो राबिया जी हैरान हुए कि क्या हो गया कि ये सब एक साथ इतने लोग मेरे घर के बाहर हैं कि मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। तो जब राबिया जी ने पूछा कि क्या बात है, कोई कहना नहीं चाह रहा था कि हमने ऐसा सपना देखा, क्योंकि कोई भी अपने पीर के, अपने गुरु के, अपने इष्ट के बारे में ऐसा सपना देख मन डर जाता है कि, और मुंह से बोलना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कोई बोल ही नहीं पा रहा था। जब राबिया जी ने कहा कि कोई जरूर ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हुआ है, प्लीज मुझे बताओ कि क्या बात है। तो भक्तों ने बताया कि हम सब ने एक ही सपना देखा है कि आप इस शरीर को छोड़ चुके हो। तो राबिया ने कहा बिल्कुल सही है, आज भगवान ने मुझे मरा घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि आज मैंने अमृत वेला नहीं किया। मैं कल रात को बहुत देर से खाकर देर से सोई, तो मेरी सुबह नींद ही नहीं अमृत वेले में खुली, तो मेरा अमृत वेला मिस हो गया। तो जिसका अमृत वेला ही ना हुआ हो, वो इंसान तो जीते जी मर गया। ये केवल और केवल एक संत, एक भगत, एक गुरुमुख ही समझ सकता है अमृत वेले का क्या महत्व है। तो अमृत वेले को संभालना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला ही है जो हमें प्रभु से मिलने का मौका देता है। अमृत वेला ही है जो हम सतगुरु से बातें कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम श्री गुरु महाराज जी अपना दरबार लगाकर सचखंड खोल के बैठे हैं। आओ भरो भंडार, जो जिसको चाहिए वो देते हैं। लेकिन केवल और केवल हमें अपने अमृत वेले को सुधारना है। तो अमृत वेले को सुधारने के लिए हमें अपना बीज टाइम जो है वो भी संभालना है। हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसा खाएंगे अच्छा नहीं होगा तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, हमें ज़्यादा नींद आएगी। तो अगर हम सोते रह गए, अच्छे से नहीं सो पाए रात को खाने के कारण, तो हम सुबह उठ भी जाएंगे जबरदस्ती करके, तो हमारा शरीर हमें साथ नहीं देगा, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हुआ जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं था। तो हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। इस शरीर का भी साथ उतना ही जरूरी है जितना इस मन का है, क्योंकि ये शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में ही बैठ के अपने मन को हम एकाग्र करेंगे, ताकि हम उस परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा का मिलन करा सके। ये शरीर एक मंदिर है, और ये मन जो है सेनापति है, और सेनापति रक्षा करता है कि ये आत्मा अपने परमात्मा के इस मिलन में कोई भी संकट ना आए। तो इस मन को स्ट्रॉन्ग करें, इस मन की पावर को समझें, और मन ही है जो हमें खाने पीने की, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करता है। हमारा शरीर नहीं करता, हमारा मन करता है। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, पावरफुल करना है। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, हमें पता है रहेगा कि हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, ताकि हम जब भजन में बैठे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी संतुष्ट रहे, ताकि हम अपने अमृत वेले को संभाल सके। जब हम अपना अमृत वेला सुधारेंगे, पूरी की पूरी लाइफ हमारी चेंज हो जाएगी। एक भी ऐसा कोई हमारे अंदर चीज नहीं रह जाएगी कि हमने सोची
हमने इच्छा की और पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम उस भ्रम में लीन हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठने की ताकत मिल जाएगी। एक बार की बात है, एक पठान थे। वो जो पठान थे उनका बहुत ही रौब था, पैसे वाले थे, इन सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि उनको जब गुस्सा आता था वो किसी को बख्शते नहीं थे। तो सब उससे डरते थे कि इससे थोड़ा दूर ही रहो, दूर से ही बस नमस्ते करके चल देते थे, कि कोई उनके पास उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी, बट उनका डर था लोगों को। तो वो जो चीज की चाहत करते थे उसको पाकर ही छोड़ते थे। ये उनका अपना एक स्ट्रांग मानना था कि मैं इसको पाकर ही छोड़ूंगा। एक बार क्या हुआ, कहीं जा रहे थे तो वो एक स्त्री को देखते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है कि मैं इसको पाना चाहता हूँ। उन्होंने किसी से बात की कि ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ली। तो उस पठान को पता चला कि ये तो ऐसे ऐसे दूसरे पठान की बीवी है और वो आपसे भी अमीर ताकतवर है, आप उसको नहीं पा सकते। लेकिन उसकी आदत थी, जो उसने चाहा उसने पाया। तो वो अब सोचने लग गया कि मैं कैसे पाऊं इसको, मैं इसको पाना चाहता हूं। उसकी भूख प्यास मिट गई, सिर्फ एक ही उसके अंदर था कि मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूं। उसको समझ में ना आए मैं क्या करूं, लेकिन मैं सिर्फ उसको पाना चाहता हूं, यही उसके अंदर धुन बस गई। उसके एक मित्र थे रामदास जी। रामदास जी से उसने बात की कि मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूं, मुझे कोई जरिया बता। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं मदद कर सकता, लेकिन मेरे गुरु कर सकते हैं। तू मेरे गुरु के पास चल, वो तुझे तेरी जरूर मदद करेंगे। वो अपने गुरुजी के पास लेके चला गया। तो जब गुरुजी ने इसकी बात सुनी कि दूसरी पराई स्त्री पर इसकी नजर है, तो वो क्या समझाएं इसको। तो गुरुजी ने कहा कि जो मैं कहूंगा तो इसको समझेगा, वो कर पाएगा, बहुत मुश्किल है पर तू कर पाएगा। पठान ने कहा मैं जरूर करूंगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अपनी पूरी जमीन जायदाद देने को तैयार हूं, लेकिन मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अमृत वेले में उठ, किसी से बात नहीं करनी, इशारों इशारों में ही सब कुछ करना है, और अपनी तस्वीर पकड़, अपनी माला पकड़, अपने मालिक का अल्लाह अल्लाह ध्यान कर। बस पूरा दिन अल्लाह अल्लाह करना है तुम्हें। 5 समय की नमाज पढ़। कभी तू मस्जिद नहीं गया, रोज मस्जिद जाया कर, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा कर, और पूरा दिन सिर्फ अल्लाह 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 करा कर, किसी से और कुछ बात नहीं करनी। बोलता है ठीक है मैं करूंगा। तो वो अगले ही दिन सुबह अमृत वेले में उठा, अपनी अल्लाह अल्लाह करने की रट शुरू कर दी। 5 टाइम मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, जो भी काम कराना इशारों से कराए, और एक ही धुन थी उसकी, मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूँ। अगर गुरु जी ने ये समझाया है कि अमृत वेले से अपना 40 दिन तक ऐसे करना है, दिन भर अल्लाह अल्लाह कर और 5 समय की नमाज पढ़, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा। तो उसके अभी 4 दिन बीते। 4 दिन में उसने देखा कि जितने लोग उससे डर कर उसको राम राम नमस्कार कर रहे थे, वो सब बड़ी रिस्पेक्ट देकर उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो बड़ा ही हैरान कि ये लोग तो मुझसे डरते थे, मेरे पास नहीं आते थे, अब कैसे मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत हैरान। लेकिन उसको आनंद आना शुरू हो गया, उसको अमृत वेले की कदर हो गई। जैसे जैसे 2-4 दिन और बीते, वो स्त्री
खुद इसके चरणों में आई और बोलती है, हे पीर, मेरे सिर पे हाथ रख दे ताकि मैं भी तेरे जैसी भक्ति पा सकूं। तब तक उसके दिल में किसी के लिए भी कोई भाव नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से, अपने मालिक से जुड़ने की इच्छा हो गई थी। उस स्त्री को जिसको पाना चाहता था वो उनके सामने थी, लेकिन इसके दिल में सिर्फ अपने मालिक के लिए ही प्रेम था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे अंदर चेंजेस आए तो आए कैसे। वो वापस उसी गुरु के पास गया कि आपने मुझे कहा था कि मैं उस स्त्री को पा सकता हूं, लेकिन अब तो मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है। तो फिर गुरुजी ने समझाया कि जब तूने ये इच्छा प्रकट की हमें बहुत खराब लगा, पर मैं उस समय अगर तुम्हें समझाता तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि उस समय तुम्हारे ऊपर उस काल माया का प्रभाव था। अगर मैं कुछ समझाता तो तुम्हें बुरा लगता, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हारा रास्ता ही चेंज कर दिया कि तुम अपने अमृत वेले को समझ और अपने अल्लाह के साथ जुड़। जब हम अमृत वेले में सिर्फ भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने आकर बैठ जाते हैं तो भगवान को पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, और वो हमें सच्ची चीज से ही जोड़ेंगे, उस सच्चे आनंद से जोड़ेंगे, वो सच्चा परम आनंद जो हमें केवल और केवल अपने सतगुरु से मिल सकता है। हमारे सतगुरुदेव दाता दयाल जी हर दम हमें बैठे हैं इस बख्श को देने के लिए, लेकिन हमारी ही झोली तंग है, उसके पास तो कोई कमी नहीं। केवल और केवल हमें उसके सामने अपने भाव के साथ बैठने का कुछ समय देना है। जैसे ही कुछ समय हम उनके सामने रखेंगे, अपने दृढ़ विश्वास से संकल्प करके करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सत्तू कृपा उनकी बख्श हमारे ऊपर होने लगेगी। तो गुरुमुखो, इसीलिए अपने अंदर अमृत वेले का बीज डालना है तो उसके लिए शाम को, रात को सोने से पहले अपने मालिक से विनती करनी है। कुछ भी अपने भाव के हिसाब से आप विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आज का दिन अच्छा गया, कल इससे भी अच्छा करना ताकि मैं तेरे साथ और एक कदम आगे बढ़ा सकूं। मेरे मालिक, मेरे इष्ट, मुझे अपने गोद में सुला ताकि मैं अच्छी नींद सोऊं और सुबह जब अमृत वेले में उठूं तेरी ही गोद में उठूं और तेरे संग जुड़ जाऊं। ये अमृत वेले का महत्व बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं। गुरमुख होकर अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो हम गुरमुख कहलाने के भी लायक नहीं। हमें अपनी कोशिश पूरी करनी है। जैसे उस पठान ने 40 दिन का प्रण ले लिया कि मुझे ये चीज पानी है, दुनियावी चीज पानी है, लेकिन 4 दिन में ही उसके अंतर मन में चेंज आने शुरू हो गए। ऐसे ही गुरुमुखों हमें संकल्प करना है कि मुझे अमृत वेला संभालना है। 10 दिन का लगा लो, 20 दिन का लगा लो, 40 दिन का लगा लो, कि दृढ़ विश्वास से स्ट्रॉन्ग पावरफुली अपने मन को कंट्रोल करते हुए इस चीज को फॉलो करें कि रात को गुरुमाई जी के चरणों में प्रेयर करके सोएं और सुबह अमृत वेला उठे तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसका शुक्राना करें। शुक्राना मेरे मालिक, तूने हमें अमृत वेला बख्शा। ऐसे ही हमें अंदर जोड़ना ताकि हम इस अमृत वेले में अपने सतगुरु का नाम जप कर सके, उसका ध्यान कर सके, हम अपने उस मालिक के साथ जुड़ सके, अपने जीवा पर अल्लाह अल्लाह करते, राम राम करते अंतर मन में उतर जाएं। इस मन से उस जाप को करवाएं। जैसे जैसे ये मन उस जाप में लग जाएगा तब हमारे कर्म अपने आप साफ होते जाएंगे। हमारे दिल में, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, केवल और केवल उस मालिक के साथ जुड़ने की इच्छा होगी, क्योंकि हमें पता है हमारे मालिक को, हमारे
माता पिता जो होते हैं उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को अब क्या कमी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो खुद बे खुद सब टेक केयर कर लेते हैं। तो इसीलिए गुरुमुखो हमें अपने अमृत वेले को संभालना है और उसके लिए श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बार बार प्रार्थना करते रहना है कि मुझे अमृत वेला बख्श दातया, मुझे अमृत वेला बख्श। जैसे एक भजन कुटिया में सुना करते थे बहुत समय पहले कि ठंडे ठंडे वेले लंघ जांदे जोगी, मैं पापने सुती रैया, मैं पापने सुती रैया। कि जो ठंडा वेला होता है, अमृत की वेला जिसमें अमृत का रस मिलेगा, उस वेले में अगर हम नहीं जागे तो हमारे जैसा पापी कोई नहीं है। तो गुरुमुखो हमें अपने अमृत वेले को संभालना है। उस अमृत वेले को संभालने के लिए हमें हर पल श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए प्रार्थना करनी है कि गुरु महाराज जी हमें अमृत वेला बख्शो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।